ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से कल एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। जहां दहेज लोभियों ने बहू को पेट्रोल डालकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि रूपबास के दादरी की रहने वाली दो बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई थी। शादी में दहेज की मांग पूरी न होने पर सास और पति ने मिलकर बहू पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मामले में पीड़िता की बहन ने आरोपी ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर अब लोग सड़कों पर उतरकर मृतका के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी पति विपिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो चुका है। आरोपी के साथ पुलिस की सिरसा चौराहे के पास मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घायल को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिरासत से भागने का प्रयास कर रहा था। और ये देखिए सड़कों पर किस तरह से लोगों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। और निक्की हत्याकांड में यहाँ पर न्याय की गुहार लोग लगा रहे हैं। रूपवास के दादरी की रहने वाली निक्की थी और दो बहनों की शादी एक ही घर में दोनों सगे भाइयों से हुई थी। लेकिन इसी बीच में देखा कि घरेलू कलेश की वजह से निक्की की जान ले ली गई। पेट्रोल छिड़ककर निक्की को जिंदा जला दिया गया। और आरोप ये भी है कि बहुत दिन से घरेलू कलह की वजह से निक्की को परेशान भी किया जा रहा था। मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। निक्की उसमें चिल्ला रही है, जान बचाने की गुहार लगा रही है। लेकिन इस वीडियो में देखा गया कि जो उसका पति है वो वहां पर मारता पिटता दिखाई दे रहा है। और अंतिम बार ये देखा गया कि पेट्रोल डालकर जला भी दिया गया। तस्वीरें ऐसी है कि आपको दिखा भी नहीं सकते। तस्वीरों में देखिए किस तरह से झड़प होती है। निक्की को किस तरह से बेरहमी से यहाँ पर मारता पिटता नजर आ रहा है, सुनिए। बिटिया से बात हुई थी, बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बेटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है। इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जल। आज इस गांव में हम लोग आए हैं और इस गांव में रूपबास गांव में एक लड़की के साथ, इतनी दरिंदगी के साथ में उन हत्यारों ने, उसके पति ने हत्या की है उस लड़की की। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे योगी का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन इस लड़की को हम न्याय दिला के रहेंगे। वो तो इतना अच्छा हुआ कि वो लड़की अच्छी बड़े वाले डॉक्टर के गई हुई थी, कम से कम वो बाहर निकल आई। उसने देख लिया, उसने वीडियो फोटोग्राफी कर ली, वो बच गई। और उसने इतना सारा कुछ देखा अपनी बहन के लिए। रियल में हम तो देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम इस मुख्यमंत्री से कहते हैं, इस प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, क्या यही है? कहते हैं कि बचाओ, पढ़ाओ लड़कियों को और बचाओ लड़कियों को। ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्या? ऐसे ही बचाया जाएगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने भी इस लड़की के साथ में, इसके पति ने, इसके ससुर ने, सास ने, नंद ने, जिसने भी ये दरिंदता दिखाई है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग जाएंगे। और चाहे कानून 21 अगस्त को थाना कांसना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पति ने अपने परिवारजनों को साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। आज रिकवरी के लिए उसे थाना कांसना पुलिस ले आई थी। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उसके बॉटल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। भाई समझा करो थोड़ी, पहले डॉक्टर साहब को बुला ले दो। एक सेकंड, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है?
कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरह से देखा क्या कि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार वाले चाहते हैं कि न्याय मिले, लेकिन इसी बीच ये देखा गया कि इस दरिंदे को पकड़ लिया गया है और पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन आगे की कार्यवाही कैसी है और किस तरह से वहां पर अपडेट आपको मिल पा रहा है, अमन त्यागी? नया बना दिया है। जबकि देखिए आज जो निजी का जो हत्याकांड है उसके बाद आज उसके पति विपिन को पकड़ लिया गया था और पकड़ने के बाद जब उस चर्चा को जुटाने के लिए पुलिस वहां पहुंच रही थी तो विपिन ने जो पति है उसका उसने वहीं पुलिस ने जो है जो उस पर जो है जो गोली चलाई, जब भागने का प्रयास किया तो गोली चलाई, उसके जो है पैर से गोली लगी है। जिसको पुलिस ने उसको जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जब उसने जो पूछा गया कि इसको गलती का कोई पछतावा है तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि परिवार में जो है ऐसे झगड़े चलते रहते हैं और मुझे इस गलती का कोई पछतावा नहीं है। हालांकि देखिए पुलिस उसमें आगे की कार्रवाई की बात कर रही है और वहीं जो निक्की है, जो मृतक निक्की है, उसके परिजनों का कहना है कि जो आरोपी पति है उसको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। जी अमन, अब तो जो गांव वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं, अब मांग कर रहे हैं कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, पूरे परिवार को होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यह भी देखा गया कि इसकी मां भी इसमें संलिप्त थी। अमन त्यागी, बिल्कुल, देखिए जो वीडियो निकल के सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसका पति जो विपिन है और उसकी सास जो है उसको किस तरह से पहले पीड़ित की और फिर निर्वस्त कर उस पर जो है ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उसमें आग लगाने की कोशिश की जाती है और जब उसमें आग लग जाती है तो उसको जो है वहां से छोड़कर फरार हो जाते हैं। वहीं जो पड़ोसी है उसको जो है अस्पताल ले जाया गया, पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसको डॉक्टरों ने जो है सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब ये जो है पूरा हत्याकांड जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की यही अपील है कि जो आरोपी विपिन में जो पति है उसको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। जी अमन, आरोपी पति के अलावा क्या घर के कोई और सदस्य की गिरफ्तारी हुई है या पूछताछ जारी है? देखिए अभी पुलिस का कहना है जो पति है उसको यही गिरफ्तार किया गया था जब वो आज भागने की कोशिश कर रहा था तो एनकाउंटर में उसको जो है वहां पर जो है घायल कर दिया। तो वहीं अभी केवल उसका पति ही जो है पुलिस की गिरफ्त में आया है और अभी सास और परिवार के अन्य लोग अभी वहां से जो है फरार चल रहे हैं। जी अमन, एक ही घर में दो बहनों की शादी हुई थी, एक बहन को जला दिया गया है, एक बहन अभी भी असुरक्षित वहां पर महसूस करती है, उसके लिए क्या प्रशासन ने कोई बड़ा कदम उठाया है? बिल्कुल, देखिए बता दूं आपको 2016 में दो बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी, दो भाइयों के साथ हुई थी। तो आज जैसे ही जब ये मामला पूरा निकल कर सामने आया था तो उसकी जो बहन है उसने भी अपने बयान जाहिर किए हैं और अपना दर्द जो है उसने जो है लोगों को बताया और प्रशासन को बताया है। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं उसकी बहन जो है वो भी डरी हुई है और उसको पुलिस प्रशासन पूरी प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है। जी अमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर और इन तस्वीरों को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि जब किसी के परिवार से एक लड़की जाती है और इस तरह से जाती है तो कितना पीड़ा होता होगा। क्योंकि इस लड़की को, निक्की को पेट्रोल डालकर जलाया गया और उसके बाद आपको बताते चले कि घर वालों को भी नहीं बताया गया और अब बताते चले आपको कि जो परिवार वाले लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं और यहाँ पर न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं और जो एक बहन है वो भी असुरक्षित महसूस कर रही है। हालांकि देखना यह होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है, लेकिन आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुठभेड़ में बताते चले आपको कि उसके पैर में गोली भी लगी है। बुलेटिन